प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ब्रैडलो करके एक इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और शायद ये 100 वर्ष से पहले की बात है। और ये बड़े टैलेंटेड व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन जब एमपी बनने से पहले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले जो शपथ ली जाती है ईश्वर के नाम से, तो इनको शपथ लेने में बड़ा ऑब्जेक्शन था। ये कह रहे थे मैं ईश्वर के नाम शपथ नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े नास्तिक थे और नास्तिकता का प्रचार करते थे। तो इन्होंने इस बात का पूरा विरोध किया कि मैं ईश्वर के नाम से शपथ नहीं लूंगा। यानी उसका कहने का अर्थ था कि मुझे ईमानदार होने की और मेरी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होने के नाते जो ड्यूटीज पूरी करनी है, उसके लिए मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में सक्षम हूं, ईमानदार हूं, मैं कर सकता हूं। तो इन्होंने एक संस्था, एक क्लब भी चला रखा था जिसमें इसी विचारधारा के लोग मौजूद थे। तो एक लंदन का जाना माना हॉल था, वहां पर उन्होंने एक अपना लेक्चर अरेंज किया और अपने ऐसे दोस्तों मित्रों को बुलाया और बड़ा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह और बाइबल और उस विश्वास पर बड़ा हमला किया। सबसे ज्यादा हमला बाइबल पर ही होता रहा है मनुष्य के इतिहास में। और अपने लेक्चर के बाद उन्होंने चैलेंज दिया कि क्या जो मैंने तथ्य बताए कोई इसके बारे में उत्तर दे सकता है, कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। तो जो उस मीटिंग का चेयरमैन था उसने कहा नहीं नहीं मिस्टर ब्रैडलो, कौन आपको जवाब दे सकता है? यहां पर ज्यादातर जब लोग बैठे हैं सब हम इसी विचारधारा के हैं। तो थोड़ी समय के बाद एक जो रसोई का गैस होता है उसको फिट करने वाला एक टेक्नीशियन था, वो उठा अपनी सीट पे से और उसने कहा कि मित्रों, तुम सब मुझे जानते हो और मैं इस संस्था का मेंबर 5 साल से हूं और कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई, मैं बीमार पड़ गया और मेरी मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए मेरी पत्नी भी बीमार पड़ गई। हम दोनों काफी बीमार पड़ गए और आप सब लोग जानते थे कि हम बीमार पड़े थे, लेकिन आप में से कोई भी हमें देखने को नहीं आया, एक सहायता का हाथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन एक व्यक्ति हमारे पास आया। वो व्यक्ति और उसकी पत्नी हमारे पास आए, उन्होंने हमारी सेवा टहल की, हमारी कुछ जरूरतों को भी उन्होंने पूरा किया। और अगर वो उस समय नहीं आते, ये मियां बीवी, तो आज मैं या मेरी पत्नी जिंदा ना होते। हम इतने बीमार पड़ गए थे। और वो व्यक्ति यहीं का रहने वाला एक परमेश्वर का दास है, एक प्रभु यीशु का सेवक है। और जब ये घर घर जाके घर के द्वारों पर जाके प्रचार करता था और प्रभु यीशु का संदेश देता था, मैंने खुद इसको अपने घर से भगाया था। और अब मेरी मुश्किल के समय ये ही आया, मैंने बुलाया नहीं था। इसको पता चला, ये खुद आया और अपनी भलाई मुझे दिखाई। और मैंने उसको पूछा कि हमारे बर्ताव के बावजूद तुमने ऐसी भलाई, ऐसी कृपा हमें क्यों दिखाई? और उसने एक ही जवाब दिया, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण। तो मैं ये देखता हूं, ये सब वो व्यक्ति बोल रहा है अपनी सीट से, कि मैं ये देखता हूं
कि जिस व्यक्ति को बुरा भला कह के हमने भगाया, जिसको हमने घृणा दिखाई, वही व्यक्ति हमारे मुश्किल के समय में हमें मदद करने के लिए और अपनी कृपा दिखाने के लिए, उसके परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए हमारे साथ था। मैं सोचता हूं ये कितनी उत्तम बात है इस जीवन के लिए। और ऐसे हजारों घटनाएं हैं जहां पर प्रभु यीशु का प्रेम उसके लोगों ने प्रकट किया है। जहां तक नास्तिकता की बात है, आपको मालूम है नास्तिक लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। जैसे कभी होता है ना कि अखबार में या टीवी में आता है कि कल बड़ा अच्छा मौसम होगा और एकदम तूफान आ जाता है, वैसे ही नास्तिकों के लिए मृत्यु होती है। वो सोचते सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन जब आखिर में मौत को या मौत का चेहरा देखते हैं, उनके लिए वो भयंकर तूफान होता है ना। और वो अनंत काल की रात में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर भयंकर अग्नि, दांतों का पीसना, चीखना, चिल्लाना, हमेशा की पीड़ा एक नास्तिक को मिलती है। इसलिए नहीं कि उस नास्तिक ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, है ना, लेकिन सबसे पहले इसलिए कि परमेश्वर न्यायी है और पापों की सजा मृत्यु है, नरक का दंड है। लेकिन उससे बचने के लिए प्रभु यीशु ही मार्ग है। तो इसलिए जब एक नास्तिक उस अनंत काल की रात में प्रवेश कर जाता है तो उसका कोई बचाव नहीं है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 2 से 7 में लिखा है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, और वैर भाव और ढा करने में जीवन बिता रहे थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। बाइबल कहती है, किसी को बदनाम ना करो, झगड़ालू मत हो, कोमल स्वभाव रखो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन बताता है कि पहले हम कैसे थे, जिनका जीवन अब बदला है, पहले हम कैसे थे। पहले हम निर्बुद्धि थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, अपने ही भ्रम में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही सपनों में पड़े हुए थे, अलग अलग अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, पाप के बंधन में थे, वैर भाव में, ईर्ष्या में जीवन बिता रहे थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा और प्रीति प्रकट हुई। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, काइंडनेस, और उससे हमारा जीवन बदला, हमारा उद्धार हुआ। पवित्र आत्मा ने हमें नया कर दिया, क्योंकि उसकी कृपा हम पर प्रकट हुई प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने के द्वारा। और जो पहले मालूम नहीं था, जो बातें
अंधेरे में थी, वो प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा रोशनी में आई। और वो क्या चीज थी? जीवन और अमरता। जीवन और अमरता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। एक प्रकार से एक व्यक्ति क्यों नरक जाता है? क्योंकि उसको पाप क्षमा नहीं प्राप्त होता। और पाप क्षमा का प्राप्त कैसे होता है? सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि सिर्फ उसी ने अपने प्राण क्रूस पर दिए। अर्थात एक व्यक्ति स्वर्ग सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा जा सकता है। तो बाइबल ये बात कहती है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो अगर हम फाइनली देखें, आखिर में देखें, एक नास्तिक नरक क्यों गया? क्योंकि जड़ से या बुनियाद में बात यह है, उसने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि पाप क्षमा वहीं से है, उसी के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का। और परमेश्वर ने यह कृपा इस जगत के पापियों को दिखाई। जब हम कमजोर थे, पापी थे, मरे हुए थे, अपने पापों में पड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारी चिंता की, हमारी भलाई के बारे में सोचा। क्या ये उसकी कृपा और प्रीति नहीं? और जब उसने हमें ये कृपा दिखाई है, तो उसका आत्मा में सिखाता है कि हम ये कृपा औरों को दिखाएं। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसे ही किया करो। हमारी भलाई के बारे में परमेश्वर ने सोचा, पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके। जब हम विश्वास करें, जब हम पापों से पश्चाताप करें, और वो तीसरे दिन जी उठा, सदा के लिए जीवित है, और अपना प्रेम और कृपा अपने लोगों के हृदयों में उंडेलता है। हो सकता है कि आपका जीवन भी ऐसा ही हो, निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाला, भ्रम में पड़े हुए हैं, पाप के दास्तों में है, सुख विलास के दास्तों में है, वैर भाव में, ईर्ष्या में, गंदगी में, घृणा में, बैर में। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु के चरणों पर आते हैं, तो आपके जीवन में भी वो अपनी कृपा और प्रीति उंडेलेगा, अपना जीवन उंडेलेगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा, और आपको एक नया पात्र बनाकर, आपको आशीष देकर आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।